नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत होता है। दिल से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से चल रहे होंगे। ठीक, बाकी मेरी कोई हेल्प चाहिए, कभी भी किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, किसी भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, कहीं भी कोई भी एडमिशन से रिलेटेड जो हो, तो आप मुझे 79855359 पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक, देखिए इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मैं कोर्ट में था तो काफ़ी 2-4 घंटा पहले ही एक लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस से रिलेटेड जो है एक नोटिस आई है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड पीजी के कोर्सेज़ का, और जो है आप लोग का जो है हॉस्टल से रिलेटेड जो है, जैसे कि एलएलबी के कैंडिडेट है, लॉ के कैंडिडेट है, तो हॉस्टल से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस की जो है सर जो है अटेंडेंस से रिलेटेड जो है, अटेंडेंस के बारे में भी मैं आप लोगों को बीच में इसी वीडियो में बताऊंगा। ठीक, आपको ध्यान से और अच्छे तरीके से पूरे वीडियो को देखना होगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से सुनना होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अधिक से लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ जाकर के ज्वाइन हो और वीडियो को पूरा देखें, आधा नहीं देखें, आधा देखेंगे दिक्कत होगी आपके साथ। ठीक, देखिए क्वेश्चंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहला यही है कि अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो पीजी के कोर्सेज का नोटिफिकेशन आया। ठीक, वो नोटिफिकेशन आपका 4-6 घंटा पहले आया है, जो मैं कोर्ट में था, तो करीबन इतना समय 7 बज रहा है, मैं अभी जस्ट आया हूँ तो वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कॉल ये सब सारी चीज़ें, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं भाई, अक्सर करके मैं उनकी परेशानियों को देखता हूँ और सुनता भी हूँ। ठीक, और बताता भी हूँ। क्या है कि पीजी आप लोगों का, उसमें आप लोग का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर एलएलबी 3 वालों का भी जो है कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब उस नोटिस में ये दिया गया कि कल जितने भी पीजी के कोर्सेज वाले हैं, कल जो जिनका भी अलॉटमेंट आ चुका है, प्रोविजनल सब कुछ जो है डॉक्यूमेंट ले लिए हैं, मतलब प्रोविजनल डिग्री, आप प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है आप लोग जो है डाउनलोड कर लिए हैं। आप सारा डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप कहिएगा, मैं डॉक्यूमेंट के बारे में बता दूंगा, ये डॉक्यूमेंट आप लोगों को लेके जाना होगा। अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, अगर आप लोग ज़्यादा लोग चाहेंगे तो, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक, पीजी में आप लोगों का जो है एलएलबी आता है कि नहीं? नहीं मेरे भाई, एलएलबी वालों को नहीं जाना। अभी लॉ की अलग ही डिपार्टमेंट होती है, पीजी के अकॉर्डिंग एडमिशन होता है, लेकिन पीजी के कोर्सेज में एलएलबी नहीं आता है, ये जान लीजिए। तो इसलिए अब बिल्कुल ना पूछे, अभी 10 लोगों का कॉल आ चुका है 2-4-10 मिनट के अंदर, एलएलबी को भी जाना है, नहीं जाना, ये जाना। भाई पहले जान तो लो, जब वीडियो पूरा नहीं देखोगे, नहीं समझोगे तो नहीं जान पाओगे। मैं पहले बता चुका हूँ, पीजी आपका एलएलबी के जो है ये प्रोफेशनल डिग्री है, भले ग्रेजुएशन के बाद आता है एलएलबी 3 ईयर्स, लेकिन ये प्रोफेशनल डिग्री है, इसलिए ये पीजी के जो है अंडर में एडमिशन होता है, लेकिन पीजी के उसमें नहीं आता है, इसलिए आपको नहीं जाना। इसमें जाना किसको है? एमबीए वालों को जाना है, आपको जो है एमए, एमएससी, एमकॉम, इन सभी कोर्सेज को जो भी पीजी से रिलेटेड होते हैं उनको जाना, बाकी एलएलबी को छोड़ करके। एलएलएम का तो अभी आया ही नहीं कुछ, एलएलएम होता है पीजी में, लेकिन अब एलएलएम का कटा पड़ी, सब सारी चीज़ें नहीं आया। जिसका भी आप लोगों का आ चुका है अलॉटमेंट लेटर, आप डाउनलोड कर लिए, पैसा पेमेंट कर दिए, फीस पेमेंट कर दिए, आप जा करके जो है 14 तारीख, मतलब कल जो है जा करके जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। अफिलिएटेड कॉलेज अगर आपको मिला है तो अभी आप ग्रेड किए होंगे, चीज़ें किए होंगे, तो आप अभी वेट करें, नहीं तो आप जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लें। ठीक, ये जरूरी नहीं कि कल ही लास्ट डेट है, नहीं मेरे भाई, परसों भी जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। देरी करेंगे तो आपका नुकसान होगा। 1 से 2 दिन के अंदर जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। ठीक, बाकी कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछे, बताएं। क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि सर जो है अटेंडेंस से रिलेटेड जो अटेंडेंस का क्या मार्क है, तो देखिए मेरे भाई, अटेंडेंस 75% जो है कंपल्सरी है सारे कोर्सेज में लखनऊ यूनिवर्सिटी में, लेकिन जो ऑफिशियल जो है आप लोग एलएलबी वाले कैंडिडेट पूछ रहे हैं, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है कि 75% जो अटेंडेंस ज़रूरी है, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये अब लीगल हो गया है। अब जो आप अफिलिएटेड कॉलेज में भी पढ़ेंगे तो 75% अटेंडेंस ज़रूरी है। अभी हाल ही में कहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, बेकायदे उसका नोटिस, उसका रूल आया है, और मैंने वीडियो के माध्यम से बताया भी था। तो इसलिए आप इस पर संशय मत रखिए कि आपको अटेंडेंस नहीं जाना है, वो सब अटेंडेंस जाना है मेरे को। मैं डायरेक्ट कह देता हूँ भाई, झूठ बोलने वाला कोई वो नहीं है। जो रूल है रूल के अकॉर्डिंग चले। लॉ के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, लीगल प्रोफेशनल पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो आपको रूल के अकॉर्डिंग चलना होगा, लॉ के अकॉर्डिंग चलना होगा, कानून को तोड़ करके नहीं चलना होगा। तो अटेंडेंस ज़रूरी है। अब अपने दोस्तों से पूछेंगे, मेरा दोस्त पढ़ रहा, वहाँ मेरे रिश्तेदार पढ़ रहे, मेरे नात बात पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहा, वो पढ़ रहा, किसी दूसरे से पढ़ो जो पढ़ के आया, तो वो भाई अलग अलग तरीके से बताएंगे लोग, लेकिन जो रूल है, जो नियम है, उसके अकॉर्डिंग आप चले ना। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मेरे जैसे साथी लोग पढ़ा रहे बता रहे, तो वो गलत चीज़ें नहीं बताएंगे। हो सके किसी को ना जानकारी हो तो बता देता है, लेकिन जिसको जानकारी है सही से अच्छे तरीके से, वो गलत चीज़ें नहीं बताएगा। तो इसलिए अटेंडेंस का जो है इशू है, अगर 75% अटेंडेंस नहीं तो आप एग्ज़ाम में भी नहीं बैठने पाएंगे।
वो बात की बात है, आपका क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन अब जो है कंपल्सरी कर दिया गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने खुद कहा है, नहीं तो रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होगी। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन आ रहा है कि हॉस्टल से रिलेटेड, सर हॉस्टल कैसे मिलेगा, जितने LLB वाले कैंडिडेट है और भी कैंडिडेट है, कुछ भी कैंडिडेट, तो हॉस्टल आप लोग का जो है रैंक के हिसाब से मिलता है। जब आप फीस कन्फर्मेशन का फीस जमा जब करते हैं तो आपको कैंपस मिला होगा तो लिखा होगा कि आपको हॉस्टल चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आपको येस पर क्लिक करना होगा, अगर चाहिए तो येस, और आपका रैंक उस हिसाब से रहेगा 100 के नीचे या 75 70 ऐसे करके नीचे रहेगा, रैंक 150 तक रहेगा, तो आपको जो है हॉस्टल के चांसेस होता है। ज़्यादातर लोगों को जो हॉस्टल नहीं मिलता है, क्योंकि हॉस्टल में सीटें कम होती है, लिमिटेड सीटें होती है हर कोर्सेस में, इसलिए आप हॉस्टल के बारे में बिल्कुल ना जाएं। जिसका रैंक ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, उसी को मिलेगा, नहीं तो आप सभी को नहीं मिलेगा। अब जो कोर्सेज के जो आप रिलेटेड हैं, आप लोग जो MBA वाले कैंडिडेट है और भी कैंडिडेट है जो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड, डॉक्यूमेंट आप जाएंगे न्यू कैंपस में तो न्यू कैंपस में जाएंगे, जानकीपुरम में ओल्ड कैंपस में है तो आपका ओल्ड कैंपस में, जहाँ भी आपका कोर्स है। ठीक, तो न्यू कैंपस आपका जो है जानकीपुरम में, ओल्ड कैंपस आपका जो है यहाँ पर आप लोगों का जो विश्वविद्यालय लिखा हुआ है आप लोग का जो है, यहाँ जाएंगे IT चौराहे के थोड़ा सा आगे, यही जाकर के कराए। और जो हॉस्टल का रूल मैंने बताया ऐसे ही होगा आप लोगों का, बाकी और कुछ ऐसा रूल नहीं है। बाकी आपको बगल में हॉस्टल मिल जाते हैं, प्राइवेट मिल जाते हैं, बहुत सारे लखनऊ में हॉस्टल, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक, ये कैंपस वालों के लिए है। आप अफिलेटेड कॉलेज में आपको एडमिशन हुआ तो आप जाइए, डॉक्यूमेंट वहाँ भी अपना सब कुछ इकट्ठा करिए, आपको वही चीज़ चाहिए। आपका रैंक अगर ठीक ठाक नहीं है, जो आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आया है, तो आप एडमिशन ले लीजिए, करा लीजिए, जो मैंने बताया कि इस हिसाब से अगर है तो रुके रहिए भाई, वेट कर लीजिए, हो सके आपका हो जाए। मैं पहले कैसे कन्फर्म कर लूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि हो जाएगा। ठीक, जो आज का वीडियो था यही था, और जो आप लोगों को जानकारी चाहिए थी ये मिल चुकी होगी। फिर मैं बता रहा हूँ LLB 3 years जो है आपका PG के कोर्सेज पे नहीं आता है, इसलिए आपको नहीं जाना, आपका अलग से नोटिस आएगा। ठीक, थैंक यू।